Dear students, let me talk about overwriting. मैट्रिक्स के अंदर अगर हम कुछ एलिमेंट्स को रिप्लेस करना चाहते हैं by some other elements, in other words, we are overwriting the original elements by some other. तो देखें कि कैसे करते हैं हम ये काम. इसमें first I would like to read that which is in your book. It says that to overwrite particular elements or entire rows or columns, first we have to identify the elements that need to be replaced, and then we assign the new values. So the new elements can be a single value, or it can be a vector of the same length as the one that you're wanting to replace, or a vector whose length evenly divides the number of elements that are to be replaced. So this is quite interesting. Let's have a look at an example. एक हमारा मैट्रिक्स जो काफ़ी मॉड्यूल्स पहले से चल रहा है, मैट्रिक्स है 3x3, नाम उसका A रखा हुआ है, एंड द वैल्यूज़ आर राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू. इसमें यहाँ पे एज written in the book, I have followed that. First of all, they are wanting to create a copy of A and they want to call it B. So उन्होंने ये B लिखा, उसके बाद ये कोलन, आई एम सॉरी, ये एरो, जिसको हम एरो कहते हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, उसका A जो है, इस पुराने A का नाम हमने B रख दिया है. ओके, तो अब आप जब B टाइप करेंगे तो वो आपका पुराना वाला ही दोबारा आ गया, एक कॉपी बन गई, लेकिन अब इस वाले का नाम B है. अच्छा जी, अब आगे चलें. हम जो काम करना चाह रहे हैं उसको देखते हैं. ये इफ़ वी वांट टू ओवरराइट द सेकंड रो ऑफ B with the sequence 1, 2 and 3. अब देखें ना, ये वाली सेकंड रो को आप देख लें. इसके अंदर भी है 4.5, 0.1, 8.2. For whatever reason, we want to change these numbers and we want to put 1, 2 and 3 over there. So आप क्या करेंगे? This is what we are going to do. सबसे पहले आप अपने मैट्रिक्स का नाम लिखें. उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट डालें, और उसके बाद अगर उसके अंदर आप लिखते हैं 2 कॉमा और कॉमे के बाद कुछ नहीं लिखते, तो इसका मतलब है कि यू आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड रो, राइट. और उसके बाद ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करें, एरो जिसको हम आमतौर पे बोलते हैं. यहाँ पे आप इसको असाइन करेंगे ये नंबर 1:3 का मतलब 1, 2, 3. तो जब ये कोड आप एग्जीक्यूट करते हैं और फिर दोबारा से आप B लिखते हैं, तो आपको एक नया मैट्रिक्स मिलता है. उसकी डायमेंशंस तो वही हैं जो पहले की थी, 3 रोज़ 3 कॉलम्स, लेकिन आपने देखा कि वो जो बीच में सेकंड रो है उसकी वैल्यूज़ अब हैं 1, 2, 3. So this is the mechanism, this is the method. Let me try to do this for you in R. अभी पहले मैं देखती हूँ कि मेरे पास जो पहले से वहाँ पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे B है कि नहीं है. B तो अभी नहीं है मेरे पास, वो B है बट वो एक और मॉड्यूल का B है. तो मैं उसका नाम, हमारा जो A है वो हमारे पास है पहले से, तो उसका नाम मैं अब बजाय B के I'll call it C. All right, so I'm calling it C, and then I put that assignment operator, and then I put A, and I now enter, and there is no error, and then I put C, and then I enter. तो आपने देखा कि वो जो पहले A था अब वो C के नाम से आ गया. अच्छा जी, अब हम वो काम करना चाह रहे हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया स्लाइड के ऊपर. अब B की जगह मुझे C लिखना है और ये 2 कॉमा लिखूंगी और बाद में 1:3 या कोई और नंबर जो भी मैं असाइन करना चाहती हूँ. आई कैन डू दैट. ओके, लेट्स ट्राई टू डू इट. सो सबसे पहले मैंने ये लिखा C, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट. अब उसके अंदर
फ़र्ज़ कर लें कि मैं सेकंड रो पे नहीं करना चाहती ये काम, मैं थर्ड रो पे करना चाहती हूँ, तो 3 कॉमा और आगे कुछ नहीं लिखा क्योंकि मैं सिर्फ़ रो के ऊपर ही फ़िलहाल जो भी करना चाहती हूँ, वो करूँगी। अब इसके बाद ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर आया और फ़र्ज़ कर लें कि मैं जो नंबर चाहती हूँ, दे आर 12 कोलन 10। अब 12 कोलन 10 का क्या मतलब हुआ? 12, 11, 10, राइट? ओके, अब मैं इसको एंटर करती हूँ जी। देखते हैं क्या बनता है। अभी तो बज़ाहिर कुछ नहीं बना, लेकिन अगर मैं सी दोबारा लिखूँ, तो फिर क्या वो आएगा? आई एम टाइपिंग सी एंड नाउ आई एम एंटरिंग एंड देयर यू आर। देखा ये हो गया काम बिल्कुल ठीक-ठाक। देखें 0.3, 91 माइनस 4.2 उसके क्योंकि वो फर्स्ट रो को तो हमने कुछ नहीं कहा था ना। इसी तरह 4.5, 0.1 एंड 8.2 ये आपका आ गया। सेकंड रो को भी हमने कुछ नहीं कहा था। लेकिन थर्ड रो आपने देखा था कि मैंने 3 लिखा था और उसको हम उसकी वैल्यूज़ को हम रिप्लेस करना चाहते थे 12, 11 और 10 के साथ and you have got it. Okay, so this is nice. This is the way to overwrite any particular row that you would like to overwrite. अब इसके आगे भी थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर हम चाहें कि सेकंड कॉलम को हम ओवरराइट कर लें, ये ज़रा गौर से पढ़िएगा, ये भी आपकी बुक से ही मैंने लिया है कि इफ़ यू एग्जीक्यूट दिस कोड व्हाट विल हैपन। गोल हमारा अब के क्या है, ये यहाँ लिखा हुआ है। क्या है जी? कि आप सेकंड कॉलम you override the second column elements of the first and third rows. See how interesting it is. अब ये जो कॉम्बिनेशन है नीचे जो कोड के अंदर है, that makes you I mean that makes it happen कि सेकंड कॉलम एलिमेंट को ओवरराइट करना है, लेकिन कौन सी रोज के सेकंड कॉलम एलिमेंट को ओवरराइट करना है? They are mentioned here, the first row and the third row. तो अब इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ टाइम बचाने के लिए एंड इफ़ आई कम हियर, हाँ, मगर वो है कि मेरा वाले का नाम सी है, तो अगर मैं इसको करूँगी तो वो बी के ऊपर शायद वो जो हमारा बी यहाँ पे एक और बी पड़ा हुआ है, उस पे शायद एग्ज़ीक्यूट करेगा। अ, लेकिन अभी अगर पॉसिबल हो तो मैं उसके अंदर जाके टाइप करूँ, नहीं पॉसिबल क्योंकि वो जब अगली रो में आप आ जाते हैं तो पीछे आप जाके उसको एडिट नहीं कर पाते। सो व्हाई डोंट आई सिंपली टाइप इट क्योंकि मुझे तो इस वक्त मुझे सी में इंटरेस्ट है। ऑलराइट, तो मैंने सी लिख लिया, उसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया और अब ये जो पीछे बताया हुआ है वही मैं कर देती हूँ कि मैं कौन सी रोज़ की बात करने लगी हूँ। आई वांट टू टॉक अबाउट द फर्स्ट रो एंड द थर्ड रो और उसके बाद आई विल पुट अ कॉमा और कॉमे के बाद मैं वो कॉलम इंडिकेट करूँगी इन रोज़ के तहत कि जिसको मैंने ओवरराइट करना है और वो सेकंड कॉलम की एंट्रियाँ होनी चाहिए ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड रो। अब आप आके इसको असाइनमेंट ऑपरेटर इसके ऊपर लगाएं और अब अगर 900 से करना है तो 900 ही लिख देते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एंटर और अब अगर मैं दोबारा सी लिखूं तो अब देखें कि क्या होता है। देयर यू आर। ओके, अब देखें कि एग्जैक्टली वही हुआ है जो हम चाहते थे। फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम की वैल्यू पहले जो थी दैट वाज 91 और अब क्या है 900। इसी तरह थर्ड रो की सेकंड कॉलम की वैल्यू पहले थी 105.5 और अब है 900। So this is how you deal with all these matters.